हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी सुबह हो गई है और उठते ही मुझे एक ठंडा ठंडा ग्लास पानी का चाहिए होता है। मैं ये पीती हूँ और फिर आपको सिचुएशन बताती हूँ क्या चल रही है हर तरफ। अच्छा जी, ये वो सामान है जो हम रात लेके आए थे, जो हमने ग्रॉसरी की थी। अब मैं मेड का वेट कर रही थी कि वो आए और मैं उनके साथ ही सब सेटल कर लूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही शुरू कर दूँ, इतना ज़्यादा तो नहीं है, ईज़िली हो जाएगा। और ये हमारी स्टूडियो साइड की हालत है थोड़ी सी बिगड़ी हुई, तो इसको भी सेट करती हूँ मैं भी। आज कल हम लोग चले गए थे जल्दी जल्दी, तो कुछ भी सेट नहीं किया था। ये एमन के जो चार्ट्स हैं ये भी गिर जाते हैं और इतनी प्यारी पिक्चर्स भी गिर जाती हैं सब। सो ये एमन का कॉर्नर है जो इन्होंने तैयार किया हुआ है अपनी फेवरेट पिक्चर्स से। और ये हमारा स्टूडियो का कॉर्नर है, नीचे हमारा सारा स्टॉक पड़ा है, पैकिंग स्टॉक वगैरह, और ये होपफुली कल तैयार होते हुए रख दिया होगा यहाँ पे। और ये सब कुछ पड़ा है, ठीक है। इसको अभी मैं ऑल सेट करती हूँ, बेड को भी सेट करना है अभी सारा। और ये भी कल हमने तैयार होते सामान निकाला था, ये सब चीज़ें वॉश्ड जो हैं कपड़े वो इस तरह ही पड़े, इनको मैंने हैंग करना है अभी। और ये जो है ये नमाज वाला मेरा कॉर्नर है, और यहाँ पे जाए नमाज वगैरह कुछ चीज़ें पड़ी हैं, ये मैं सब सॉर्ट आउट करती हूँ। ड्रेसिंग का भी देखें बुरा हाल है, इस सब को मैं सॉर्ट आउट करती हूँ। वो देखें पीछे से पिक्चर उतर गई है, वो देखें पिक्चर फिर उतर गई है। इस सब को मैं भी सॉर्ट आउट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं सुबह सुबह उठ के क्या करती हूँ, ठीक है। और ये मैं करने की कोशिश करूँगी तकरीबन 30 मिनट्स में, क्योंकि फिर 12 बज जाएंगे और गैस आ जाएगी, तो फिर मुझे कुछ खाने का करना है, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि मैं इसको सॉर्ट आउट कर रही हूँ। ओके जी, ये सामान उठा के मैं ले आई हूँ किचन में, जो हम कारफोर से कल लेके आए थे, और मैंने इसको अब सॉर्ट आउट करना है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को रिव्यूज़ दूँगी अपनी शॉपिंग के, और अपने जो हमने लंच किया था उसके क्या थे। इसलिए फाइनली हेयर, कोई बच्चा रो रहा है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो क्यों रो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तो थिंग इज़ कि अब हम लोग, मैं बाहर से तो वो आई हूँ, पिक्चर्स वगैरह बना आई हूँ, और अब मैं अंदर आ गई हूँ। अब ये हैप्पी बर्थडे वाला म्यूज़िक चल गया है, आई डोंट नो किसकी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे फन वर्ल्ड भी है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा के आती हूँ। आओ चलो देखते हैं। कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा गाइस, हम यहाँ पे खाने इसलिए आए थे क्योंकि एमन को बहुत वेट था, ये 18 ईयर्स की कब होगी, और ये 18 ईयर्स की हो गई थी लास्ट ईयर 25 नवंबर में।
और 18 ईयर्स के होने की जल्दी इसलिए थी कि मेरा ATM कार्ड बनेगा, मेरा बैंक अकाउंट बनेगा। तो जनाब का जो बैंक अकाउंट है वो बन चुका है और ATM कार्ड इन्होंने रिसीव कर लिया है। और एक और मजे की बात बताऊँ तो इन्होंने ATM कार्ड रिसीव करने के लिए यूनिवर्सिटी से छुट्टी की। इनकी मैम अगर ये देख रही हैं तो इनको पनिश करें स्ट्रिक्टली, इनको कोई बहुत हार्ड असाइनमेंट दें जिसका इनको मज़ा आ जाए। अब इनका ATM कार्ड आ गया है तो आज पे करेंगी एमन साहिबा फॉर दिस मील। बहुत मज़े की प्लेस थी, बहुत अच्छा एम्बियंस था और जिस बंदे ने ट्रीट दी वो भी बहुत अच्छी है। अगर ये सुने इसको बाद में तो इसको पता हो मैंने क्या क्या वॉइस ओवर किया है। The panda is so cute. अगर ये ना आते तो पैसे वसूल ना होते। इसके काम देखे हैं बच्चे। All kids are so enjoying. Panda is literally so cute. The cutest thing of here. ऐसी मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मेरे दिल को कुछ हो रहा है गाइस। मतलब क्या मतलब नहीं, दिस इज सो अनफेयर। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था, फिश थी और भूल गई काइंड ऑफ फिश और फ्राइज, और मैंने एक रैप ऑर्डर किया था और वो अब आ चुका है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आई एम सो हंग्री। लेट्स ईट। टिश्यू बॉक्स, मतलब इससे ज़्यादा क्यूटेस्ट टिश्यू बॉक्स मैंने निशा आज तक देखा। लाइक कितना क्यूट है ये, कितना क्यूट, देखते जाए। अच्छा, और अब मुझे लगता है मुझे खाना शुरू कर देना चाहिए, बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। सॉरी, हम लोग बिल्कुल जाने वाले थे, ठीक है, और हम लोग आवाज़ नहीं आ रही होगी, हम लोग उठ भी चुके थे, ठीक है, और हम लोग बिल्कुल निकलने वाले थे तो हमें उन्होंने कहा कि मैम एक दिन वेट कीजिए, आपका डिज़र्ट है। डिज़र्ट तो हमने ऑर्डर ही नहीं किया था, और फिर ये लोग इतने अच्छे हैं कि इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री डिज़र्ट दिया। एंड हियर इट इज़। मेरी तरफ से इस पर नज़र थी, पता नहीं किसने बताया कि मुझे ये वाला डिज़र्ट खाना है, और इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री डिज़र्ट दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और इसी तरफ देखिए, ये इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, मैं आपको बता दूँ। चलिए अभी गाइस मैं दिखाऊंगी, मैंने अपने कार्ड से बिल पे करना है और अभी वो कार्ड वाली मशीन आएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी अमन किस तरह पहली दफ़ा अपने कार्ड से बिल पे करती है। लेट्स सी। वो देखें मशीन आ गई है। अमन इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। इज शी कवरिंग हरसेल्फ? देखो जरा, इनको कुछ करना ही नहीं पड़ा और इनका बिल हो गया है। वाओ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हैज बीन डन। आई एम फीलिंग योर ट्रांजैक्शन इन माई टमी वेरी वेल। इट वॉज सो डिलीशियस। लुक ओवर हियर, दिस इज द प्ले एरिया। और ये है प्ले एरिया, दिस इज सो क्यूट। और पता है कि लाइक यहाँ पे किसी की बर्थडे है और बर्थडे के लिए पांडा भी बाहर आ गया है। लेट्स फॉलो हिम, ओके, लेट्स फॉलो हिम। पांडा बर्थडे के पास जाके डांस कर रहा है। ओह माय गॉड, लाइक दिस इज ऑकवर्ड। दिस इज, बेचारी इतना एम्बैरेस हो रही है, देखो। ऑलराइट, सो गाइस अब मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ी पिक्चर्स बनाने, ठीक है, क्योंकि मुझे पिक्चर्स बनानी है। अब थोड़ी सी सनलाइट है, मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। और इधर आप देख लें कि ये भी वीडियो बन रही है और मैं तो बना चुकी हूँ और मैंने आप लोगों को दिखा भी दी होगी अब तक, तो ठीक है।
तो अब आई है मेरी पिक्चर्स की। ओके गाइस, नाउ एमन इज गोइंग टू ट्राई दिस। मेरा तो कोई रिंग भी नहीं डला। लेट्स प्रे कि ये विन कर जाए, इनका डल जाए रिंग। सो क्लोज बट अनेबल टू पुट इट इन। शी इज स्टिल ट्राइंग। नो, लास्ट रिंग लेफ्ट। Oh, it was too close. Now it's my turn to play. Yes, yes, you can do it. Right. This was so close. चलो जी पकड़ो। अब ऑल राइट गाइस, अब गेम वेम खेलने के बाद अब सब कुछ हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं आगे, थोड़ा सा काम है गुलबर्ग में एक दो जगह पे, और उसके बाद लेट्स सी हम लोग कहाँ जाते हैं। तो विल कीप यू अपडेटेड। लेट्स इट। तो अभी हम लोग आए हैं इधर काशीज़ के सैलून पे। एज यू कैन सी, ये देखें, यहाँ से हम इसलिए आए हैं। यहाँ से एक मिनट, तो यहाँ से आप ही ने कोई कार्ड लेना था अपना, आई डोंट नो, हाँ कोई कार्ड लेना था। कोई कार्ड बनवाया हुआ है, वो इधर ही रह गया था, ठीक है। तो वो कार्ड लेना है हमने, तो हम लेने के लिए अंदर जा रहे हैं। ठीक, तो जी बेंटी के रिव्यूज़ तो मैं आपको दे चुकी हूँ और मज़े मज़े का दिखा भी चुकी हूँ, और अब बारी है कारफोर की। इट वॉज़ अ डिसअपॉइंटिंग डे, मैं नॉट होल डे बट अ डिसअपॉइंटिंग शॉपिंग फ्रॉम कारफोर। सो ये हुआ कि मैंने पहले तो कभी जितनी दफ़ा भी शॉपिंग की है मैंने कारफोर का बिल नहीं देखा कभी भी। तो वेट, बाहर पहले ये मैं देख लूँ कौन आया। हाँ, मेड आई थी, तो मैंने उनको बोला पहले वो ऊपर वाले पोर्शन की सफाई कर लें फिर नीचे आए। अच्छा ये है कि मतलब जितनी दफ़ा भी कारफोर से शॉपिंग की है, ऑब्वियसली या बाबा या मामा कोई ना कोई बिल पे करता था और देखता था, ओहो ये ऑयल जो है वो अचार का लीक हो गया। अच्छा, बाबा या मामा बिल पे करते थे और वही बिल को देखते थे। मैंने तो कभी बिल पे ध्यान नहीं दिया था। कल बहुत 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 रश था, मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी, मैंने बनाई हुई है। इतना ज़्यादा रश था तो मैंने पता नहीं क्यों रेंडमली मैंने ना खोल के देख लिया बिल। मैंने बिल देखा तो उसके ऊपर कैन यू गाइज इमेजिन कि इतना टैक्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर बाइंग पोटैटोज एंड यू आर पेइंग 18% टैक्स ऑन इट। लाइक आई वॉज शॉक कि क्या है। मैंने वहाँ पे लाइक आप अपने रैक में से जो चीज़ ये देख के उठा रहे हो कि वो 399 की है, आप काउंटर पे आके अपना बिल चेक करो तो वो आपको 499 उसमें है। और जबकि आप वो चीज़ नॉर्मल जब अपनी किसी करीबी शॉप से ले लेते हो, आप कहीं किसी छोटे मॉल से, लाइक ये राइजन है शॉपिंग सेंटर, यहाँ से ले लेते हो, हमारे करीब तो राइजन ही है, यहाँ से ले लेते हो, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना उस पर। आपको वही 399 कॉस्ट होगी जो आपको रैक में लिखी हुई मिलेगी। और लाइक आई कैन नॉट इमेजिन कि इतना ज़्यादा टैक्स छोटी छोटी चीज़ों में। लाइक यू आर पेइंग टैक्स ऑन पोटैटोज। ये एक बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी कि आप इवन अगर कोई 400 की आपने चीज़ ली है तो आप उसको 600 पे कर रहे हो, 25% आपको टैक्स लग रहा है। मतलब और टैक्स भी कांस्टेंट टैक्स नहीं है पूरे बिल पे। किसी आइटम पे 25% टैक्स उन्होंने सेट किया हुआ है, किसी आइटम पे 10% टैक्स सेट किया हुआ है, किसी आइटम पे 20% है, किसी पे 18% है, किसी पे 15% है। ये टैक्स की कैटेगरीज हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से खुद सेट की हुई हैं। सो आप लोग ये मत देखें कि आप कारफोर जा रहे हैं, आपको सब कुछ इकट्ठा मिल रहा है वहाँ पे, आप लोग ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप कारफोर से सिर्फ वो चीज़ लें जो आपको नॉर्मल स्टोर से नहीं मिलती। अब ये देखें, इसकी कंडीशन देखें,
ये मैंने पैक्ड उठाया, असल में ये उल्टा है अभी, और ये मैंने पैक्ड उठाया और ये तो मैंने बिल के टाइम पे देखा कि नीचे से टियर है। अब क्या सिचुएशन है चीज़ों की, और आप कितनी कॉस्ट पे कर रहे हो। ये अगर आप किसी नॉर्मल शॉप पे जाओगे ना तो आप ये वाला डब्बा कभी भी नहीं उठाओगे, आपने कहना ये तो फटा हुआ है, मुझे तो दूसरा दो। मतलब हम इतना नाज नखरे दिखाते हैं नॉर्मल शॉप्स पे, और उधर जाके हम उनको उनकी मुंह मांगी कीमत पे करते हैं। लाइक इट वाज अ रियली बैड एक्सपीरियंस। मुझे दुख हो रहा है कि जब मेरे मम्मा या बाबा बिल पे करते थे तो मैंने ये बिल के टैक्सेस को क्यों नहीं देखा। बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कोई मतलब अपना माइंड चेंज करूँ चीज़ें लेने का, कुछ भी। अब बिल हो चुका था तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इंसान इसी तरह सीखता है। मैंने अभी अपनी मतलब इंडिपेंडेंटली घर संभालना शुरू किया है, सारी ग्रॉसरी वगैरह और बाहर के मसले अंदर के मसले मैंने अब काम करना ये शुरू किया है। तो इसलिए मैं अब आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ कि मुझे कहाँ से ग्रॉसरी करनी चाहिए, कहाँ से नहीं। मैं बहुत शौक से गई थी कि मुझे ये रोड्स वगैरह पे जो फूड स्टॉल्स होते हैं और फ्रूट के वेजिटेबल्स के होते हैं, मुझे इनसे लेना अच्छा नहीं लगता। ये ऑयल लीक हो गया, मुझे यहाँ से लेना अच्छा नहीं लगता। सड़क पे खड़े होकर सामान तो मैं सबका सब जो है ना ले आऊँगी, कारफोर से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो जब लेकिन मैंने लेते हुए तो जितनी चीज़ें मैंने लेनी थी उतनी ही ली, लेकिन जब मैंने बिल करवाया तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये सोच के कि इट्स जस्ट अ लूट प्लान। कि आप ये ले रहे हो या आप बाहर किसी स्टोर से लेते हो, कोई शॉप से लेते हो गेट रेड, तो आपको कोई इस पे टैक्स पे नहीं करना। अगर आप वहाँ से लेते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपीज़ या 30 रुपीज़ उसके अंदर ऐड था। मेरा ख्याल 25% टैक्स था इसके ऊपर। यही वो चीज़ थी जिस पे 25% टैक्स था। तो और बाकियों पे 18, 20 और 15% टैक्स था। सो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कारफोर से शॉपिंग करो। मेरा ख्याल है ये जो सब चीज़ें हैं ये हमें अपने करीब जो स्टोर्स हैं वहाँ से मिलती हैं। आई थिंक कि फिग रोल्स मुझे नहीं मिलते यहाँ से, तो बट इस दफ़ा मैं जाऊँगी तो मैं गौर से देखूँगी मुझे यहाँ से फिग रोल्स मिलते हैं या नहीं, राइजन शॉपिंग सेंटर से, क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बाकी सब चीज़ें तो हमें यहाँ से मिलती हैं। बस गए हुए थे तो मैंने कहा उस साइड से मैं ले लेती हूँ, कुछ ग्रॉसरी कर लेती हूँ। बट इट वाज लिटरली अ बैड एक्सपीरियंस। लिटरली मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं सबको बोलूँगी कि जब आप कारफोर से चीज़ें लो तो आप इस चीज़ को लाजमी देखो कि आप कितना एक्स्ट्रा उन लोगों को पे कर रहे हो। आप उनकी इलेक्ट्रिसिटी का आप पे कर रहे हो, उनके रेंट का आप पे कर रहे हो, जबकि ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको लोकल स्टोर से भी मिलती हैं जो कि इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते। उनको बहुत ज़रूरत होती है कि उनकी कस्टमर रेशो अच्छी हो, तो और क्वालिटी भी यही होती है। अगर आप किसी वैलिड पे जा रहे हो, लाजमी नहीं कि कारफोर के अलावा कोई भी आपके पास वैलिड है ही नहीं। तो मैं इन चीज़ों को अब सेट भी करती हूँ जहाँ जहाँ सेट करना है। और इसको तो रखना है यहाँ पे। हाँ, तो मैं इन चीज़ों को साथ साथ सेट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये तो जाएंगे हमारे साइड टेबल्स में, ये जाएगा फ्रिज में, ये जाएगा स्नैक्स के ड्रॉर में। वो देखें चूल्हा कितना गंदा, काम वाली आंटी आ गई, अभी साफ़ करेंगी। अच्छा, तो दूध बॉयल हो जाता है मेरे से, रोज़ होता है। पहले तो मैं पास खड़ी रहती थी, उसका मुंह देखती रहती थी, वो बॉयल ही नहीं होता था। मैं जैसे ही पीछे भागती हूँ वो फ़ौरन से बॉयल हो जाता है। अब मैं इसलिए इसको ध्यान ही नहीं देती, इसके पास ही नहीं खड़ी होती। जब मुझे आवाज़ आए बॉयल हो गया तो मैं भाग के आती हूँ, चूल्हा बंद, लाइट करती हूँ, हल्का करती हूँ चूल्हा और उसको फेंट के तो काम बन जाता है मेरा, फिर बॉयल हो जाता है दूध। अब आंटी को रोज़ चूल्हा साफ़ करना पड़ता है। अच्छा, तो अब आप लोग जब कारफोर से शॉपिंग करेंगे तो आपने अपना बिल लाजमी देखना है, लाजमी। इस आजकल के टाइम में कमाना और लगाना दोनों बहुत मुश्किल है। आप जितने भी लैंडलॉर्ड हो या आप जितने भी अच्छा वेल बिजनेस आपका चल रहा है, इस टाइम पे सब कुछ पूरा करना, अपने सब बच्चों का पूरा करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो आप लोग ध्यान दें कि आपका बिल एक्चुअली कितना होना चाहिए और आप कितने थाउजेंड्स, अगर आप अपनी पूरी ग्रॉसरी वहाँ से कर रहे हो तो आप कितने थाउजेंड्स उसके ऊपर वहाँ पे कारफोर वालों को पे करके आ रहे हो, जो कि जिसकी आप और भी बहुत चीज़ें ले सकते थे जो कि ज़रूरी नहीं थे इनको पे करने। तो मैं आपको अब ये कहूँगी कि अपने करीबी जो छोटे स्टोर्स हैं आप वहाँ से शॉपिंग करने की कोशिश करें। आप वेजिटेबल्स के ऊपर क्यों टैक्स दे रहे हैं? जो हमारे इर्द गिर्द वेजिटेबल वाले स्टॉल्स हैं आप उनसे वेजिटेबल परचेज़ करें, उन लोगों को बहुत ज़रूरत भी होती है। एंड लिटरली आई प्रॉमिस, मैं अराउंड 8 PM या 7 PM, हाँ 7 PM के अराउंड में कारफोर में गई थी और एवरी वेजिटेबल वॉज रोटन। हर
सब्ज़ी, हर फ्रूट इतना कचरा, इतना ख़राब था कि आई कांट टेल यू गाइस। मैंने शायद वीडियो, मेरा फ़ोन डाउन हो गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई, अगर बनाई हुई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इस कदर ख़राब था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बुरा हाल था फ्रूट का, वेजिटेबल का। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया फ्रूट वेजिटेबल में से। हालांकि मेरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ें थी वो थी ही वो कि मैं यहाँ से करीब से नहीं ले सकती, बट अब मैं लूँगी भी नहीं वहाँ से, अब मैं अपने करीब से ही लूँगी। यहाँ पे बिल्कुल सामने घर के पार्क है, इसके सामने एक आंटी हैं जो कि अपना वेजिटेबल स्टॉल लगाती हैं, तो मैं उनसे ही अब वेजिटेबल या फ्रूट जो भी मंगवाना होगा मैं उनसे ही मंगवाऊंगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग इन लोगों को नहीं देखते, हम लोग अपनी पिकनिक का सोचते हैं, चलो जी कारफोर चलते हैं, हमारी थोड़ी पिकनिक भी हो जाएगी और शॉपिंग भी हो जाएगी, जबकि ये लोग इतना दूर से हमारे लिए सब कुछ लेके आते हैं और इतना कम हमसे ये कमा रहे होते हैं, और इनके पास बिल्कुल डेली टू डेली फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं। हम इनसे नहीं लेते, हम कारफोर की बुसी हुई वेजिटेबल्स उठाते हैं, इन स्ट्रेट वर्ड्स। जो पुरानी वेजिटेबल्स होती हैं, जो पुराना फ्रूट होता है, हम वो उठाते हैं और उल्टा उसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो मुझे तो कल बहुत अफसोस हुआ, मेरा गलती से बिल का, मैंने सिर्फ बिल इसलिए देखा कि मैं कंपेयर कर लूँ कि चीज़ें उन्होंने मेरी पूरी जो हैं वो काउंट की हैं या नहीं की बिल के अंदर, या कोई चीज़ डबल टाइम्स तो नहीं काउंट कर दी। वो तो एक्सीडेंटली मेरी नज़र पड़ गई कि टैक्स इन्होंने कितना कितना ज़्यादा लगाया हुआ है। मैंने एक मिनी बॉडी स्प्रे लिया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल और उसकी शेलीज जैसी अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस थी, तो वो 199 वहाँ पे लिखा हुआ था और मैंने वो ले लिया। ठीक है, जब मैं बिलिंग काउंटर पे आई तो उसकी 2 ली थी मैंने और रेमन ने एक एक। तो जब मैं बिलिंग काउंटर पे आई तो मैं क्या देखती हूँ कि वो 399 उसकी एक्चुअल कॉस्ट उन्होंने काउंट की हुई है, और उसके ऊपर बिल वो टैक्स लगा के उसको टोटल 499 कॉस्ट किया हुआ है। तो मैं इनकी कस्टमर सर्विस पे गई, मैंने कहा ये मैंने काउंटर पे 199 पड़ा था, ये 399 क्यों लिखा हुआ है? वो कहते हैं हम चेक कर लेते हैं, वो कहते हैं प्राइस अपडेट नहीं हुई होती है वो वगैरह वगैरह, मतलब वो उनका इशू था। तो मैंने चीज़ वो वापस की, उन्होंने मुझे उसकी पेमेंट वापस की, लाइक 1000 रुपीज़ उन्होंने मुझे दोनों बॉडी स्प्रेस के वापस किए। तो आप लोग इन चीज़ों को लाजमी देखें कि जो चीज़ आप 100, 200 या 300, 400 की समझ के उठा रहे हैं, उनको वो 700 या 800 अपने बिल पर तो नहीं काउंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बेटे आपकी देखने वाली हैं बच्चों, सो डू फोकस ऑन इट। मैं सब चीज़ें रखा ही हूँ जहाँ जहाँ रखनी थी। किंग टॉक्स को इधर ही मैंने कहीं सेट करना है। अभी जो अचार है इसको मैं ओपन करने लगी हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा ट्राई कर लेकिन क्या जाता है। अब मैं इसको इस कंटेनर में शिफ्ट करूँगी और इसको बंद करके रखूँगी। सो लेट मी डू इट, क्योंकि मुझे इसके लिए सीज़र यूज़ करनी है और मैं एक हाथ से नहीं कर सकती। मैंने इस कंटेनर में अचार शिफ्ट कर दिया है और मुझे बहुत 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 यमी लग रहा है। अभी मैं इसी के साथ खाऊंगी रोटी या पराठा। दिस इज़ सो यमी। अब मैं इसको ज़रा प्लेस कर दूँ इसकी जगह पे। ये देखें किचन अभी इस स्टेट में है सारा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। अब ये जो कॉपी मेट की प्रिंटिंग के रिम्स हैं इनको मैं रखूँगी नीचे, जहाँ पे स्टूडियो का काउंटर है उसके नीचे रखूँगी। डाइनिंग पे जो सब सामान पड़ा था वो मैंने उठा लिया है, मैंने समेट लिया है, लेकिन ये जो ऑयल लीक हुआ था यहाँ पे इसको मैं क्लीन करवाती हूँ। आधा काम मैंने कर लिया है और मैंने फिर अपने लिए नाश्ता बनाया। अब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी। तो देखें जी कैसे बनाते हैं पराठा, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत ही यम्मी सा क्रिस्पी सा। ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े थे, ये भी सॉर्ट आउट हो गया है, ये भी सॉर्ट आउट हो गया है, ड्रेसिंग भी टेम्परेरीली सॉर्ट आउट हो गया है, और ये शामिल स्टूडियो का कॉर्नर भी मैंने काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर दिया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो सो। अब मैं कुछ खाने पकाने का करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हम और बातें करते हैं। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं सारे काम करके, सारा कॉर्नर्स वगैरह सेट करके मैं पेशेंट को चेक करने गई थी, और अब मैं पेशेंट के होम विज़िट से वापस आ गई हूँ। अब मैं कुछ टेस्ट हैं जो बच्चों के होने हैं उनके प्रिंट निकालने लगी हूँ, क्योंकि वैसे तो एमन ही देखती है ज़्यादा, लेकिन अब एमन नहीं है, यूनिवर्सिटी है, उसके यूनिवर्सिटी आने से पहले पहले बच्चों के टेस्ट प्रिंट निकाल के रखने हैं, वो मैं निकालने लगी। मैंने कहा मैं साथ साथ टेस्ट प्रिंट निकाल लेती हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को कल जो हम बेंटी कैफ़े पे गए थे उसका रिव्यू दे देती हूँ। बेंटी कैफ़े एक ऐसी जगह है कि वो आपका मूड चेंजर जो है वो प्लेस है आपकी, ठीक है।
अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, ऑफ फील कर रहे हैं, तो आप बेंटी कैफ़े जाएं तो आप अपने मूड में एक विजिबल चेंज फील करेंगे। क्योंकि एक तो वहाँ का खाना बहुत 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 अच्छा है, 10 आउट ऑफ 10 फॉर फूड। उसके बाद फूड के अलावा वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ पांडा डांस और फिर पांडी डांस भी फिर फीमेल पांडा भी आती है मेल पांडा के साथ डांस करने। इतने मज़े की जगह है, बहुत मज़े की जगह है। मैं बहुत मुश्किल किसी जगह से इम्प्रेस होती हूँ इतना, लेकिन वो बहुत मज़े की जगह है। तो मैं आप सबको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग उस जगह पे जाएं लाजमी तौर पे, और सिर्फ जाके मुंह देख के ना आ जाएं पांडास का, कुछ ऑर्डर करके खा के भी आएँ, क्योंकि बहुत मज़े का टेस्ट है इनका। और इनकी सबसे मज़े की चीज़ ये है कि मैं और रेमन जब बिल देने के बाद उठ के आ रहे थे वापस खाना खा के, तो पीछे एक वेटर आया, उसने बोला प्लीज़ मैम आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री डिज़र्ट आ रहा है, आप वो खा के जाइएगा। मतलब वो बेंटी कैफ़े की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री डिज़र्ट है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री डिज़र्ट क्या था, हमारा फेवरेट लोटस केक, और वो आया तो उफ वी वर सो हैप्पी। और वो इतना फुल ऑफ टेस्ट था, हमें इतना पसंद आया। उसके अलावा फिर गेम भी हमने खेली, गेम का भी मैं आपको बताऊँगी, बल्कि अभी बताती हूँ गेम क्या खेली हमने। उनके रिंग्स वो डालनी थी, वो मैं वीडियो जो कल मैंने पोस्ट की थी उसके अंदर वो गेम थी। अब उस गेम की पॉलिसी ये थी कि वो अगर आपका बिल है 3000 तो आप फिर वो गेम खेल सकते हो, ठीक है। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जिनका बिल 3000 है ना वो सिर्फ वो गेम खेल सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। एमन ने मुझे वैसे ही खामोशी से मतलब मेरे से बात करी थी, कहती हमारा 200 ही कम है, बस हम 2 पर्सनस थे, कितना को ऑर्डर कर सकते थे। तो कहती है हमारा 200 ही कम है, बस। उसने सुन लिया और वो कहता है लाई मैं आपकी भी स्लिप पे ना गेम लगवा के आता हूँ। तो वो हमारी स्लिप पे फिर गेम एंटर करवा के लाया और फिर हमने गेम खेली। इतने मज़े की गेम थी, ऑल्दो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन प्लेस जिस पे हम गए थे उसने हमें फुल ऑन इंटरटेन किया। सही पैसा वसूली वाली वो प्लेस थी। तो चलें अब मैं करती हूँ अपना काम। आपको मैंने रिव्यू दे दिया बेंटी कैफ़े का, आप लोग लाजमी जाइएगा। मैं आपके साथ जो कल वीडियो शेयर की है मैंने आपके साथ, उसमें आप देखिएगा। वो प्लेस बहुत मज़े की है, फुल लाइटेड प्लेस है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का। चलें जी अब मैं करती हूँ टेस्ट प्रिंट एकेडमी की तैयारी। मैं थोड़ी सी बस डिम सी लाइट ऑन करके बैठी हुई हूँ। तो चलें अब मैं अपना काम करती हूँ, और आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आज मैंने आपको हाइपर स्टार का रिव्यू दिया है और मैंने आपको बेंटी कैफ़े का रिव्यू दिया है। हाइपर स्टार आई थिंक फॉर मी इज़ कारफोर जिसका अब नाम हो चुका है, फॉर मी इज़ नाउ अ वर्स्ट प्लेस फॉर शॉपिंग, एंड बेंटी कैफ़े इज़ माई फेवरेट प्लेस फॉर लंच, डिनर और एनीथिंग और आउटिंग प्लेस। सो गुड बाय, टाटा, सी यू। जी किचन भी सारा सॉर्ट आउट हो गया, एकदम जगमगा रहा है। बर्तन ड्राई होंगे तो मैं इनको वापस रख दूँगी। तो सबके सब काम हो गए हैं अब। तो फिर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, ये दिन का एंड कितने खूबसूरत तरीके से हुआ है। इतनी खूबसूरत बारिश और हवा और पौधे इतने अच्छे से लहलहा रहे हैं। इतनी मैंने मुश्किल उर्दू बोली है, और सारा दिन मैंने आप लोगों के साथ गुजारा। मुझे बहुत मज़ा आया है मेरी डेली ब्लॉगिंग को सपोर्ट करने के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और ऐसे ही फुल ऑफ फन वीडियोस देखने के लिए तैयार रहें।